नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 है और आज हम एंगुलर मेज़रमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोण या एंगल, कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिग्री का। अब डिग्री क्या होता है? यदि हम किसी सर्कल या वृत्त को 360 बराबर भागों में बांट दें तो जो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री गिना जाता है या 1 डिग्री के बराबर होता है। अब इस 1 डिग्री को हम फिर 60 भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। और अंत में हम इस मिनट को फिर 60 भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? आपका 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, मतलब एक वृत्त में 360 डिग्री होंगे या एक सर्कल में 360 डिग्री होंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। डिग्री को प्रदर्शित करने के लिए हम इस सिंबल का ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? 60 मिनट, तो ये मिनट को दर्शाने के लिए हमने 1 डैश लगाया और सेकंड को दर्शाने के लिए हमने क्या लगाया? 2 डैश को लगाया। ठीक है, अब इन्हें मापने, देखिए ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 60 डिग्री 10 मिनट 18 सेकेंड। तो ये कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, अब मापने वाले औजार की बात करें तो सबसे पहले आता है चांदा या प्रोटेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा? एक कोण मापने वाला या कोण बनाने वाला औजार है। इस सब का प्रयोग हमने किया हुआ है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है आपको प्रोटेक्टर। ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा? या तो लकड़ी से बना होता है या तो प्लास्टिक से बना हो सकता है, पारदर्शी प्लास्टिक से बना हो सकता है। ये अर्धवृत्ताकार हो सकता है या पूरा आपका वृत्ताकार भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? 0 से 180 डिग्री या 0 से 360 डिग्री के कोण बने हुए होते हैं। हम इसकी सहायता से इन कोण का निर्माण या मापन कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है ट्रायस्कर। ये सबसे ज़्यादा, ट्रायस्कर को हम साधारण भाषा में गुनिया कहते हैं। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला औजार है। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ट्रायस्कर का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? इसके विभिन्न प्रयोग हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का चेकिंग टूल है, इससे हम समकोण की परख करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायस्कर मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ट्रायस्कर में देखिए ये वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये आप देख सकते हैं, ये भाग अलग बना हुआ है, ये भाग अलग बना हुआ है। तो ये वाला जो भाग कहलाता है, ये कहलाता है आपका ब्लेड। और ये वाला जो भाग कहलाता है, ये वाला, वो क्या कहलाता है? आपका स्टॉक। ये स्टॉक है और ये क्या है? आपका ब्लेड है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इससे हम समतलता की जांच भी कर सकते हैं, मतलब फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम जॉब की मार्किंग कर सकते हैं। किस प्रकार से? समानांतर रेखाएं खींचने के लिए या लंबवत रेखाएं खींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? जब हम वाइस या कब्जे में जब हम किसी जॉब को पकड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें समकोण को में है क्या नहीं वह पकड़ उसकी, ये जांचने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यह फ्लैटनेस भी चेक कर सकता है और मुख्य रूप से इसका प्रयोग समकोण की जाँच करने के लिए किया जाता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा? इसका जो, इसमें हाई कार्बन का एक ब्लेड बना होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? आपका ब्लेड है। ठीक है, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील का एक ब्लेड बना हो सकता है। ठीक है, और जो आपका स्टॉक होता है वो ये मृदु इस्पात का बना हो सकता है या आपका ढलवा आदि का बना हो सकता है। ये वाला भाग है स्टॉक और ये क्या आपका ब्लेड, ये बना हुआ है स्टील का, ये बना हुआ आपका ढलवा लोहा या कास्ट आयरन का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, अब इसका साइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो इसकी ब्लेड की लंबाई होगी, ठीक है, वही इसका साइज होगा। अब इसके साइज किस प्रकार से हो सकते हैं? 150 mm या 300 mm। ठीक है, तो इसके ब्लेड से ही क्या करते हैं हम? इसके ब्लेड से ही हम क्या करेंगे? इसके साइज को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड ट्रायस्कर, एडजस्टेबल ट्रायस्कर, डायमीटर ट्रायस्कर और एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक एक विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड ट्रायस्कर। अब देखिए फिक्स्ड ट्रायस्कर का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने बताया, फिक्स्ड ट्रायस्कर का मतलब यह है कि जो ब्लेड है और जो स्टॉक है वो आपस में 90 डिग्री में जुड़े होते हैं, जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं ट्रायस्कर। ठीक है, फिक्स्ड ट्रायस्कर में भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सॉलिड ट्रायस्कर। ठीक है, सॉलिड टाइप ट्रायस्कर। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया ये क्या है? स्टॉक और ये क्या है? ब्लेड। अब जो सॉलिड टाइप का ट्रायस्कर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो एक ही धातु के बने होते हैं, मतलब जैसे ये स्टील का, मैंने बताया था कि स्टॉक और ब्लेड अलग अलग, मतलब स्टॉक में ब्लेड लगा हुआ होता है, लेकिन जो सॉलिड टाइप का ट्रायस्कर होता है उसमें एक ही धातु का हम बना देते हैं दोनों। ठीक है, जैसे स्टील की ब्लेड ही को हम काटेंगे सीधे, इस प्रकार से हम स्टील की ब्लेड को काटेंगे और ये एकदम एक्यूरेट कटा रहेगा और इसमें कोई जोड़ नहीं रहेगा, मतलब किसी प्रकार का रिवेट नहीं है। ये भी पूरा की पूरा क्या बना हुआ आपका? स्टील की ब्लेड का ही बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड ट्रायस्कर। ठीक है, अब सेकंड होता है
उसे बोलते हैं बैक स्क्वायर टाइप। ठीक है, तो मैंने ये जो देखा है वो ये क्या है, बैक स्क्वायर टाइप। इसमें स्टॉक अलग बना हुआ है, ब्लेड अलग बनी हुई है, और इसको हमने क्या करा है 90 डिग्री में रिवेट की सहायता से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो बैक स्क्वायर में क्या होगा, ब्लेड और स्टॉक जुड़े होंगे 90 डिग्री में किसी रिवेट या किसी अन्य उपकरण की सहायता से, या वेल्डिंग के से या रिवेट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जबकि जो सॉलिड ट्राई स्क्वायर होता है उसमें एक ही धातु के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये है आपका सॉलिड ट्राई स्क्वायर, ये क्या है आपका बैक स्क्वायर। ठीक है, बैक स्क्वायर टाइप का ट्राई स्क्वायर। ठीक है, और दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, फिक्स ट्राई स्क्वायर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ब्लेड को स्टॉक में आगे पीछे खिसका सकते हैं या सरकाया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये आपकी ब्लेड है, ये आपका स्टॉक है। इसके ब्लेड में क्या होगा, पूरी लंबाई में क्या होगा, एक झिरी या स्लॉट कटा हुआ होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से इसे स्टॉक में आगे पीछे हम इसे सरका सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर में पिन के दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती है। देखिए, तो ये है आपकी पिन। ठीक है, ये पिन है जिसको आप इसको कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे इसकी क्या रहेगी, चूड़ियाँ कटी होगी, और इसमें क्या होगा आपका स्टॉक के बीच में क्या फंसी होती है, ब्लेड। अब इस ब्लेड को हम आगे पीछे सरका सकते हैं, और अपने जिस हिसाब से हमें, जैसे आपको स्टेप कटिंग है या आपका स्टेप कटिंग में आपको मेज़र करना है, समकोण का मेज़र करना है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस स्क्रू की सहायता से ब्लेड को स्टॉक में फिक्स किसी भी स्थिति में आगे पीछे सरका कर फिक्स किया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें यहाँ भी 90 डिग्री का कोण मिल रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे कम स्थान की जगह होती है जैसे स्टेप कटिंग, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हम इससे समकोण का मापन कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेड की लंबाई के लिए नट लगा हुआ है, जैसे मैंने बता दिया, आपकी ब्लेड की नट की से आप लंबाई से नट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है डाई मेकर ट्राई स्क्वायर। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। ठीक है, जैसे नाम से स्पष्ट है, डाई मेकर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बनाया हुआ डाई मेकर, अभी भी आपको एडजस्टेबल टाइप का जो ट्राई स्क्वायर उसी प्रकार का रहेगा। इसमें भी स्टॉक रहेगा, और ये स्टॉक है, और इसमें क्या रहेगा आपका ब्लेड। हम इसमें ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 स्क्रू दिख रहे हैं, एक छोटा स्क्रू है, आपका एक बड़ा स्क्रू है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके स्टॉक के नीचे 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक छोटा है और क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक है, अब जो बड़ा वाला स्क्रू है उससे क्या कर सकते हैं हम, ब्लेड जो है उसको हम आगे पीछे सरका कर ब्लेड की पोजीशन को हम फिक्स कर सकते हैं। जबकि छोटा स्क्रू है, इसे घुमा के हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किसी खास छोटे एंगल में, हम इसको किसी एंगल में, अगर छोटे से कम एंगल में इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, इस छोटे स्क्रू के द्वारा। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होगा, इस छोटे एंगल का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस कोण या अवकाश कोण देने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं डाई में। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के अलावा ये कुछ छोटे मोटे डिग्री में एडजस्ट किया जा सकता है ये स्क्रू। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ब्लेड होते हैं, तो इसमें 4 ब्लेड होते हैं। ठीक है, तो पहला ब्लेड तो आपका ये सिंपल वाला ब्लेड है। ठीक है, ये तो पहला ब्लेड हो गया। अगले 3 ब्लेड कौन कौन से होंगे, एक बेवल ब्लेड होगा, एक नैरो ब्लेड होगा, और एक क्या होगा आपका ऑफसेट ब्लेड। ठीक है, अब क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ब्लेड पहला वाला दिखाया था उसकी क्या चौड़ाई लगभग 12 मिलीमीटर होती है, और लंबाई कितनी हो सकती है, लगभग 65 मिलीमीटर हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ब्रिटिश और मीटर दोनों प्रणाली में क्या होता है, उपलब्ध होते हैं। मतलब दोनों के अनुसार ब्रिटिश प्रणाली में होगा तो इंच में निशान होंगे, और मीटर प्रणाली में होगा तो mm या सेंटीमीटर में निशान होंगे। ठीक है, अब जो बेवल स्क्वायर होता है, बेवल ब्लेड जो होता है उसका एक सिरा 45 डिग्री में मुड़ा होता है, और दूसरा सिरा कितने में कटा होता है आपका, 30 डिग्री में। ये मतलब ये 45 डिग्री में कटा हुआ एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा कितने डिग्री में कटा रहता है आपका, 30 डिग्री में कटा होता है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई भी लगभग कितनी होती है, 12 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्या है, नैरो ब्लेड। ये देखिए, ये क्या है, नैरो ब्लेड। अब नैरो ब्लेड क्या होगा, इसकी चौड़ाई मात्र 4 मिलीमीटर होती है, और लंबाई कितनी होगी, लगभग 60 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब इसमें एक सिरे, ये देखिए एक सिरा दिख रहा है, इसमें लगभग 16 mm तक की चौड़ाई कितनी होगी, मात्र 2.4 मिलीमीटर चौड़ा होता है। अब इसका प्रयोग जहाँ मतलब छोटे छोटे स्थान है वहाँ पे हम इसकी समकोण का प्रयोग कर सकते हैं। इस नैरो ब्लेड को फंसाकर हम समकोण मापने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी वाला क्या होता है, ऑफसेट ब्लेड। ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 3 मिलीमीटर होती है। देखिए आपको ये जो तीसरा वाला दिख रहा है, ये क्या है आपका ऑफसेट ब्लेड है। ठीक है, ऑफसेट क्यों है, देखिए इधर से आपका मुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑफसेट प्रकार से मुड़ा हुआ है। ठीक है, और यह क्या होगा, दोनों सिरों पर बेवल्ड किया हुआ है। देखिए ये यहाँ पे बेवल्ड किया हुआ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेवल्ड बनाना कहते हैं। ये देखिए बेवल्ड किया हुआ है, यहाँ भी बेवल्ड है और यहाँ पे भी बेवल्ड है। ठीक है,
अगली बात करें एल स्क्वायर की, तो एल स्क्वायर क्या होगा, यह मृदु इस्पात की एक पट्टी बनी होती है। जैसे मैंने ये क्या होगा, एक प्रकार का फिक्स ट्राई स्क्वायर ही है, ठीक है। फिक्स ट्राई स्क्वायर में क्या ऐसा है, सॉलिड टाइप का ट्राई स्क्वायर है, देखिए एक ही ब्लेड में बना हुआ है, ठीक है। ये एक ही धातु का पूरा बना हुआ है, इसमें स्टॉक और ब्लेड अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या होता है, इसे हम एल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, टेलर ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग टेलर और कारपेंटर आदि प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि इसके ब्लेड, और ये देखिए ये जो आपका ये ब्लेड और ये जो स्टॉक वाला हिस्सा है, दोनों में ही क्या होती है, मार्किंग होती है। इधर पे भी आपकी मार्किंग होती है और इधर पे भी मार्किंग होती है, ठीक है। ये मतलब इधर भी मार्किंग, आप इधर से मापन कर सकते हैं, इधर से भी आप मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एल स्क्वायर हुआ। तो ये 4 प्रकार हुए किसके, आपके ट्राई स्क्वायर के। अगला जो कोण मापर इंस्ट्रूमेंट है वो है बेवल स्क्वायर। अब बेवल स्क्वायर क्या होगा, इसको हम 0 से 180 डिग्री पर किसी भी कोण पर हम इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आपका बेवल स्क्वायर है, ठीक है। बेवल स्क्वायर है, ये आप क्या कर सकते हैं, चांदी या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसे किसी भी 0 से 180 डिग्री में किसी भी कोण पे सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये भी इसका क्या है, ये स्टॉक है और ये क्या है, इसका ब्लेड है। ये देखिए जो ब्लैक वाला है ब्लेड है, और इसमें क्या कटी हुई, एक स्लॉट कटा हुआ है और यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इस एडजस्टिंग स्क्रू की सहायता से हम इसे स्लॉट, मतलब इस स्लॉट में इसको क्या कर सकते हैं, ब्लेड को आगे पीछे सरका सकते हैं और हम इसे घुमाकर किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं और उसी एंगल में से क्लैंप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग अधिकतर वेल्डिंग के दौरान किनारों पे जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न एंगल के जांच करना होता है, एंगल की जांच करना होता है और बेवल की जांच करना होता है, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे बेवल स्क्वायर कहते हैं। इसका एक अन्य रूप है कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर में क्या होगा, अब क्या होगा, ये अधिक शुद्धता से या अधिक अनियमित सतह पर भी मापन कर सकता है। देखिए इसमें क्या है, समानता वैसे ही है, ये आपका स्टॉक हो गया, ये आपका ब्लेड हो गया, ठीक है। ये दोनों भाग रहे तो क्या होगा, बेवल स्क्वायर। और कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर में एक और क्या लगा देते हैं, हम ऑक्सिलरी ब्लेड लगा देते हैं, जिसकी सहायता से हम आगे का मतलब और अच्छी तरह से एंगल का मापन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, कॉम्बिनेशन सेट, जिसके बारे में आपके मैं अगले वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे ऑब्जेक्टिव 100% आने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। धन्यवाद।